कि बरमाणा की सीमेंट फैक्ट्रियों को कंपनी द्वारा बंद करने से उत्पन्न स्थिति को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और इसके लिए जहां कंपनी के मालिकों का तानाशाही पूर्ण रवैया दोषी है, वहीं वर्तमान सरकार की विफलता भी इसका एक कारण है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, परंतु उस सरकार के मुख्यमंत्री अन्य कामों में व्यस्त हो गए। जो जनता से जुड़े मामले हैं उनकी उन्होंने अनदेखी की। जो निर्णय लिए भी वो जन विरोधी लिए। बाकी अपने मंत्रिमंडल के गठन और अन्य कामों में व्यस्त होकर जो ज्वलंत मुद्दे खड़े हुए उनको हल करने में नाकाम रहे। बरमाणा और दालडा में सीमेंट फैक्ट्रियों में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है और इतिहास में पहली बार हुआ है कि कंपनी ने दोनों फैक्ट्रियों को एक ही दिन एक ही समय में बंद कर दिया, तालाबंदी कर दी। ये अधिसूचना जारी कर दी कि कोई कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आएगा, कोई काम इस फैक्ट्री में नहीं होगा और ढुलाई का काम तो दूर की बात है। इसलिए सिर्फ ऑपरेटर्स या ड्राइवर कंडक्टर वही बेरोजगार नहीं हुए, कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी, मजदूर और ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हुए अप्रत्यक्ष रूप से कोई टायर रिपेयर का काम करते हैं, कोई गाड़ियों की रिपेयर का काम करते हैं, ऐसे हजारों लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए। और तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति को डील करने की बजाय प्रदेश सरकार हिमाचल छोड़कर दिल्ली चली गई। आज राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई और इस ज्वलंत मुद्दे को डील करने का उनके पास समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस सरकार की इस रवैये की कड़ी निंदा करती है और ये मानती है कि इस सरकार को जनहित से कोई सरोकार नहीं और 3 दिन होने पर भी इस मामले को हल करने में सरकार कोई पहल नहीं दिखा रही। भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये चेतावनी देती है कि जल्दी से जल्दी मीडिएट करके, मध्यस्थता करके कंपनी मालिकों से इस तालाबंदी को खुलवाए, फिर से सीमेंट फैक्ट्रियों में काम शुरू हो ताकि जो लोग बेघर बेरोजगार हो रहे हैं उनका रोजगार सुनिश्चित हो जाए। और यदि 2-3 दिन में सरकार ये काम नहीं करेगी तो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी, संघर्ष की राह अपनानी पड़ेगी, जिसके लिए सरकार का ये रवैया दोषी होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि ये सरकार
सत्ता में आते ही जन विरोधी निर्णय ले रही। जिस तरह से आते ही तुगलकी फरमान जारी हुआ कि पिछली सरकार से 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए गए निर्णयों का रिव्यू होगा, पुनर्विचार होगा, और जो इस दौरान इंस्टीट्यूट संस्था खुले या अपग्रेड हुए हैं उनको डीनोटिफाई किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी भी कड़ी निंदा करती, क्योंकि इस दौरान प्रदेश की जनता के हित में अनेक निर्णय हुए। 125 यूनिट तक बिजली माफ, पानी के बिल माफ, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान हुआ। तो क्या सरकार ये जनहित के निर्णयों को रिव्यू करेगी? अनेक जनता की मांग पर, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक संस्थान खोले गए। हर विभाग में सैकड़ों संस्थान अपग्रेड किए गए। उनको डीनोटिफाई करना इस सरकार का तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती। ये ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने की जिम्मेदारी जनता ने दी। हालांकि बहुत कम मार्जिन से सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी चूकी है। 1% से भी कम वोटों का अंतर, मात्र 37,974 वोटों का अंतर दोनों पार्टियों के टोटल वोट्स में रहा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूक गई। परंतु जनता का जनादेश सर्वोपरि है। उसका सम्मान करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जहां ये आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा प्रदेशित जनहित में किए गए कामों के लिए रचनात्मक सहयोग देगी, वहीं ये चेतावनी भी देता हूं कि अगर जन विरोधी निर्णय लिए जाएंगे, अगर जनहित में काम करने की बजाय इस तरह की मौज मस्ती ही वो करते रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन खड़ा करने से भी पीछे नहीं हटेगी, सरकार का पुरजोर विरोध करने से भी पीछे नहीं हटेगी। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं कि वो अपने सभी बाकी काम छोड़कर, भारत जोड़ो यात्रा 3 महीने से चली है, वो चलती रहेगी, वो पार्टी का काम है। दिल्ली के नेताओं को बाद में मिल लेना, पहले हमारे इस बिलासपुर सोलन जिला के लोगों के जो रोजगार की समस्या खड़ी हुई है, जो रोजगार से वंचित करने का काम सीमेंट कंपनी के मालिकों ने किया है, उस समस्या का समाधान तुरंत करें। ये नौबत ना आए कि यहाँ की जनता को सड़कों पर आना पड़े। ये नौबत ना आए कि यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को संघर्ष की राह अपनानी पड़े। सरकार मध्यस्थता करे और सीमेंट कंपनी को मजबूर करे कि वो तालाबंदी बंद करे, तालाबंदी को खोले, सीमेंट फैक्ट्रियां काम करें, और साथ ही इस बात की भी चिंता करें कि ट्रांसपोर्टर्स के हित सुरक्षित रहें, प्रदेश की जनता के हित सुरक्षित रहें। इस दृष्टि से सरकार काम करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का आंदोलन खड़ा करने से पीछे नहीं हटेगी। जो बेरोजगार हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो मजदूर हैं,
सबको भारतीय जनता पार्टी सहयोग देगी, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगी ताकि ये फैक्ट्रियां पुनः चालू हो, दोबारा चलें और हम सब लोगों का रोजगार सुनिश्चित हो। धन्यवाद। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ना जी, वहाँ से तो क्या बीजेपी वहाँ करेगी अपने बड़े लोगों से बातचीत, इस मसले पर मध्यस्थता करें, वहाँ से कोई डायरेक्शन दे? देखिए, ये प्रदेश सरकार का मुद्दा है। ये जो उद्योग विभाग है ये स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, इसलिए प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव ले, प्रदेश सरकार मध्यस्थता करे और अगर प्रदेश सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो सहयोग दिलाएगी। कांग्रेस के परंतु प्राथमिक जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की। मोदी के अडानी मित्र हैं, नड्डा जी के मित्र हैं। देखिए, इस तरह के बातें कहने में कोई अर्थ नहीं। अडानी जी की फोटो राजीव गांधी के साथ भी हैं, सोनिया गांधी के साथ भी हैं, मनमोहन सिंह के साथ भी हैं। उद्योगपति जो इतने बड़े हैं वो जो सरकार आती है उनके प्रतिनिधियों के सबके साथ मिलते हैं, इसलिए ये कहना निराधार है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी मांग रख दी कि मालिक जो है कंपनियों को बंद कर गए। इसलिए इन बातों पर मैं नहीं जाता। सरकार की जिम्मेवारी है, उद्योग प्रदेश सरकार का विषय है, इसलिए प्रदेश सरकार इनिशिएटिव ले, तुरंत इंटरफियर करे, हस्तक्षेप करे, मामले का समाधान करने का प्रयास करे। अगर आवश्यकता उनको लगती हो तो केंद्र सरकार सहयोग करेगी। अडॉप्ट तो सर 2-3 महीने पहले हो गई थी, लेकिन बंद कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे हुई है? क्या हुआ? बंद अडॉप्ट तो पहले कर ली थी अडानी एंड कंपनी ने, एसीसी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो विषय प्रदेश सरकार बात करे तो बात में पता लगे ना क्या कारण है, क्यों अब बंद किए। तभी तो लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या मांग रख दी। लोग तो अपनी अपनी बात करेंगे ही, कोई वो बात कर रहे हैं जो अश्विनी जी कह रहे हैं, कोई दूसरी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी डिमांड रख दी जिसको वो पूरा नहीं कर सकते थे, उन्होंने बंद कर दी। इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाता, परंतु हमें 3 दिन से कहीं नहीं दिख रहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को समाधान करने के लिए कहीं कोई हस्तक्षेप कर रही है, कहीं कोई इनिशिएटिव ले रही है। ये प्रदेश सरकार का फेल्योर है, विफलता है, जिसके लिए वो दोषी है। सर, ट्रक ऑपरेटरों का तो ये भी कहना है कि अडानी जो है उन्होंने अपने ही ट्रक लाने हैं, यहाँ गाड़ियाँ लाए हैं वो लोग जो रोपड़ में हैं, तो अगर हिमाचल में उनको लाते हैं तो विरोध करेंगे। तो क्या आपका? निश्चित रूप से यहाँ के अगर ट्रांसपोर्टरों का जो है काम बंद होगा तो भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्टर्स का साथ देगी, किसी उद्योगपति का साथ नहीं देगी, ट्रांसपोर्टर्स का साथ।